नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं भाग्य उदय भाग्यचार लेकर के। आज हम इसमें बताएंगे कि भाग्य उदय के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगला जो है और किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, जिसके बारे में सटीकता पता चल जाए। अब यहां पर हम जो बताने जा रहे हैं ये सब देखिए जन्म कुंडली के सामान्य सूत्र हैं, लेकिन आप गहराई से जानने के लिए किसी ज्योतिषी से ही आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो सामान्य सूत्र इसलिए हम बताते रहते हैं कि आप लोग कम से कम कोई आपको ऐसे ही बेवकूफ़ न बना दे, थोड़ी जानकारी स्वयं में होनी चाहिए, जिससे कि कोई ज्योतिषी आपका जब भी प्रेडिक्शन करे तो वो काफ़ी गहराई में आप उसको समझ पाएँ, जान पाएँ। तो अब ये भाग्योदय का चौथे पार्ट में हम बता रहे हैं कि ये जैसे हमने बता दिया था कि ये जो नौवां भाव है, इसकी जो राशि है, इसका जो मालिक ग्रह होगा वो भाग्याधिपति ग्रह होगा। अब जो भाग्याधिपति ग्रह होगा अगर वो केंद्र में, पहला केंद्र माने पहले भाव, चौथे भाव, सातवें और 10वें, इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र भाव में विराजमान है। मान लीजिए गुरु यहां पर विराजमान है, या यहां विराजमान है, या यहां विराजमान है, यहां विराजमान है, तो ये केंद्र हुआ। तो यहां अगर विराजमान है तो आपका भाग्योदय जन्म के शीघ्र ही उपरांत 7 से 16 वर्ष में हो जाता है। जो नेम फेम बना ले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दूसरी स्थिति ये इसमें जो है और केंद्र में हो और उच्च का हो जाए, जैसे ये स्थिति ज्यादा अच्छी है, चौथे भाव में ही हो गुरु और चौथी राशि में विराजमान है, तो अर्थात उच्च का हो गया। तो यहां पर उसका जो भाग्योदय होगा बहुत ही तगड़ा होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा संघर्ष करेगा, उतना अच्छा नहीं होगा, नीच का हो जा रहा है गुरु। तो ये केंद्र में भी अलग अलग राशियों में बैठ करके अलग स्थितियां बनेंगी। अब यहां अगली चीज हम बता रहे हैं कि जो है त्रिकोण में अर्थात जैसे गुरु कहां पर बैठे, त्रिकोण में, यहां पर मूल त्रिकोण इसको कहते हैं, पंचम भाव को और नवम भाव को, गुरु यहां विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा 16 से 32 साल की उम्र में होगा। उस उम्र में जाकर के वो अपनी चीजें जो चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जीवन में प्राप्त करेगा। तो दूसरे नंबर पर केंद्र के बाद त्रिकोण में। अब त्रिकोण के बाद तीसरा जो नंबर आएगा, मान लीजिए गुरु यहां पर विराजमान हो जाए, हाँ, या यहां पर जो है स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री, ठीक। 6, 8, 12 में थोड़ा भाग्यहीनता दोष रहता है, लेकिन कुछ स्थितियों में बनता है। मान लीजिए यहां पर तीसरे भाव में विराजमान हो गया गुरु, तो बुध उसका मित्र है, तो स्वक्षेत्री हो या मित्र क्षेत्री हो, तो 48 से 32 साल के बाद कभी भी 48 से 60 तक भाग्योदय देखा जाता है। अर्थात भाग्याधिपति ग्रह स्वक्षेत्री हो या मित्र क्षेत्री हो। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे लग्न की कुंडली है, 1 नंबर 5 नंबर यहाँ आए, और बाकी जो है किसी भी जगह स्वक्षेत्री अपने क्षेत्र में, अर्थात धनु हो या मीन राशि में विराजमान हो, या फिर जो है मित्र क्षेत्री सूर्य की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, और मंगल की राशि में हो, बुध की राशि में हो, तो ये मित्र क्षेत्री हो गए। तो यहां पर अगर गुरु विराजमान होंगे तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा जरूर, लेकिन वो थोड़ा विलंब से हो जाएगा। 32 साल के उपरांत 48 तक देखा गया, 48-60 तक कभी कभी हो जाता है। और जो है तो ये जो है 3 अवस्थाएं बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।